हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। टोटल 437 वैकेंसीज पॉलिटेक्निक लेक्चरर फॉरमैन इंस्ट्रक्टर्स के लिए निकाला है। डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एग्रीकल्चर एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट में निकाला है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में फर्दर डिटेल में डिस्कस करें, तो हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, जो कि है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। जो लोग यहाँ पर गेस्ट लेक्चरर थे उनको भी 2-3 साल पहले निकाल दिया गया, तो वो लोग भी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन का, इस रिक्रूटमेंट का। और जो न्यू कमर्स हैं वो लोग भी इसका जो रिक्रूटमेंट होना है इसका वेट कर रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्दी इनके लिए भी रिक्रूटमेंट निकालिए। काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी आपका एग्जाम होगा, जो भी आपका इंटरव्यू होगा, इसके लिए आपका काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वैकेंसीज निकालिए। और जब भी आप वैकेंसीज निकालते हैं तो आप इन ब्रांचेस का ध्यान रखें, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जिनको बहुत ज्यादा बाईपास किया जाता है इन ब्रांचेस को, तो इन ब्रांचेस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इन ब्रांचेस के स्टूडेंट भी यहाँ पर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बुल्क नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप वैकेंसी निकालें तो आप इसका भी ध्यान रखिए कि आप फ्रेशर्स के लिए निकालें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के पास वो लोग जो एक्सपीरियंस है उसको कलेक्ट नहीं कर पाते। तो ये भी ध्यान रखिए आप, और जल्दी जल्दी इनके लिए भी रिक्रूटमेंट निकाले। तो लेट डिस्कस अबाउट द नोटिफिकेशन डिटेल में हम लोग नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो जो आपका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन था वो 10 दिसंबर को निकला था, और 13 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। 6 जनवरी को ये जो है इसका लास्ट ऑफलाइन सबमिशन का लास्ट डेट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 6 जनवरी 2022 से पहले आप जो भी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करने जाते हैं, जो लोग बीटेक हैं और जो लोग बीटेक प्लस एमटेक हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो बीटेक हैं, जो लोग बीटेक प्लस एमटेक हैं, और जो लोग मुझे अभी कमेंट कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक के जो पास आउट्स हैं, क्या वो फिल कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही फेसेबल नहीं है। ये बिल्कुल भी फेसेबल नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक का ही आपने स्टडी किया और पॉलिटेक्निक को ही आप पढ़ा सके। आप पॉलिटेक्निक का लेक्चरर की सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो लोग बीटेक है या फिर बीटेक प्लस एमटेक है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जो आप पॉलिटेक्निक, जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक वाले क्या बढ़ सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप लोग जो पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक है वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में फर्दर डिटेल हम लोग देखते हैं। तो जो यहाँ पर बोला है कि जो आपका जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हरियाणा के जो स्टेट्स के जो लोग हैं उनको ही मिलेगा। उसके अलावा जो अदर स्टेट्स के लोग हैं उनको कोई भी जो ये रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी है उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है, और वो लोग जनरल सीट पर ही रिक्रूटमेंट रिजॉल्व होंगे। तो ये आपका रिक्रूटमेंट का टोटल वैकेंसीज है। लेक्चरर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लेक्चरर आर्किटेक्चर, लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेक्चरर केमिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, फैशन डिजाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस मैथ्स, अप्लाइड साइंस इंग्लिश, अप्लाइड साइंस फिजिक्स, अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पर वैकेंसीज, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए, फार्मेसी के लिए और प्लास्टिक के लिए भी लेक्चरर्स के लिए अवेलेबल है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, इसके लिए भी आपके पास वैकेंसीज अवेलेबल है। और यहाँ पर लिखा है जो लोग शेड्यूल कास्ट हैं, जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको ही रिजर्वेशन का जो आपका फैसिलिटी है, जो आपका रिजर्वेशन का फायदा है, वो उनको ही मिलेगा। उसके अलावा जो अदर स्टेट्स के जो लोग हैं उनको यहाँ पर फैसिलिटी का, जो ये रिजर्वेशन की फैसिलिटी है, वो लोग उनके लिए एलिजिबल नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेक्चरर एग्रीकल्चर के लिए बीटेक या फिर बीटेक प्लस एमटेक भी फिल कर सकते हैं। बीटेक भी कर सकते हैं और बीटेक प्लस एमटेक भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पर यही लिखा है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि 60% से ज़्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अच्छा, एक रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है आपका, एक बार उसको भी चेक कर ले। और मैट्रिक्स में या फिर हायर एजुकेशन में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो मैट्रिक्स में या फिर हायर एजुकेशन में, तो मैट्रिक्स में या फिर हायर एजुकेशन में। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या फिल कर सकते हैं, तो इस नोटिफिकेशन में हम लोग जब डिटेल में इसको स्टडी करते हैं
तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहीं पर भी जो है क्या बोलते हैं इसको, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये लोग शायद ये लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अभी हम लोग और फर्दर इसके बारे में डिस्कशन, अभी हम लोग फर्दर इसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। जो हमारे प्रीवियस जो हमारे सोर्सेज हैं उनके हम लोग लगे हुए हैं ताकि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाल सके कि क्या एलिजिबल है या नहीं। बट अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के हैं स्टूडेंट्स, वो एलिजिबल नहीं है। बट इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन में फिल कर सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप जाकर देख सकते हैं एक बार। ये आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन है, बैचलर एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन। कंट्रोल इंजीनियरिंग बोला है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोला है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोला है, इंजीनियरिंग बोला है। तो फर्स्ट क्लास ये मांगा है इन्होंने, फर्स्ट क्लास ये सभी मांगा है। बट कहीं पर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी शायद अब लोग जो है रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जो बोल रहे हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है। अभी हम लोग यही मानकर चल रहे हैं। बट अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी जल्दी जल्दी मिलते रहे। तो जब भी हमें इसके बारे में जो भी हमें पक्का जो हम लोगों को एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो हम आपको ये भी आपको एक इसका जो वीडियो है या फिर इसको जिस तरह भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप लोग बोल रहे हैं कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने कुछ इस तरह से बोला है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होगा तो इंटरव्यू होगा। बट ये होने के चांसेस बहुत कम है। अभी हम लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो रिक्रूटमेंट है उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों ने भरा। तो इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं 1.5 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है लोग भरे। तो इस केस में आपके पास जो इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस है वो शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर वही हमारे पास बचता है कि आप एक टेस्ट लेंगे। अब वो टेस्ट कैसा होगा, टेक्निकल होगा या फिर नॉन टेक्निकल होगा, तो वो हम लोगों ने अभी यहाँ पर कि कोई मेंशन नहीं किया कि कैसा टेस्ट होगा। तो हम लोग अभी जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में तो हम लोग उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो अभी चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आई थिंक जो भी आपके पास एलिजिबिलिटीज हैं, जो आपका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।